हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीमैन एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हिंदी साहित्य के ऐसे 50 प्रश्न जो पूरे हिंदी साहित्य को ख़त्म करेंगे। यानी अगर ये प्रश्न आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई हिंदी साहित्य का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जो वीडियो है वह सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों विद्यार्थियों के लिए एक ही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें से बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन तो कंफर्म ही आएंगे, जो कि ये क्वेश्चन ही हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। किस गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? माखनलाल चतुर्वेदी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो जो करुण संवेदना गद्य में जो करुण संवेदना की प्रधानता है वो महादेवी वर्मा जी का है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है निबंध पौर्णतम स्तर तक पहुंचा, किस युग में पहुंचा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा शुक्ल युग। शुक्ल युग में ही निबंध पौर्णतम स्तर तक पहुंचा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा वाला। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वे हैं गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीर का निर्माण फिर से के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वे हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नीर का निर्माण फिर इनकी ही रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की लिखी गई जो कृति है वह है पृथ्वीपुत्र। पृथ्वीपुत्र एक निबंध संग्रह है जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोजी सुंदर रेड्डी, प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। तो इनका जो रचना है वो है मेरे विचार। ये प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। अगला है यशपाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधा है। तो इसकी जो विधा है वो है सास्मरण। सास्मरण यशपाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधा है। अगला है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो राम विलास शर्मा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नौवां, चलिए हम देखते हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। तो अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है हमारा, प्रेमचंद की कहानी का नाम। तो प्रेमचंद की जो कहानी है वो है कफन। कफन प्रेमचंद की एक कहानी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वे ललित निबंध के निबंधकार हैं। क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा, ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक आत्मकथा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशस विस्मोधम की गद्य विधा है। तो नाटक हो जाएगा। अगला है, अरे मायर रहेगा याद के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वे हैं अज्ञेय जी। अगला है हमारा, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आलोक पर्व। हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं। तो जो आंसर होगा वो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। 17वां क्वेश्चन, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचार के लेखक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद द्वारा संपादित निबंध पत्रिका। तो आनंद कदामली है जो कि बद्रीनाथ चौधरी द्वारा लिखी गई है।
चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा ध्रुव सोनमिनी नाटक के लेखक। तो इसके जो लेखक हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा कल्पलता के लेखक हैं। तो जो कल्पलता है इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका कोई बोर्ड एग्जाम में काट ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से आना फिक्स है। अगला है हमारा आदन कदामली पत्रिका के संपादक प्रेमचंद, अभी आपने पढ़ा ऊपर। अगला है मेरी असफलता किस विधा की रचना, तो ये आत्मकथा होगी। फिर द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक जो हैं सरदार पोर सिंह हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति में अपनी खबर की विधा है। तो इसकी जो विधा हुई आत्मकथा होगी। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह मातृभूमि है। अगला है हमारा आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला है हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना, यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और इसकी जो विधा है वे आत्मकथा है। अगला है हमारा संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो लाला निवास दास जी की रचना है। अगला है हमारा ब्राण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो जो यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है और इसकी जो विधा है वो है उपन्यास। अगला क्वेश्चन है भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। दोस्तों इतना क्वेश्चन एग्जाम में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं, तभी आप अच्छे अंक पाएंगे। अगला है भारत की एकता के लेखक हैं। तो इसका जो आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारत की एकता के लेखक हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, तो जो इसकी विधा है वो है आलोचना विधा है। दोस्तों इतना क्वेश्चन आप जरूर से ज़रूर पढ़ के जाए। निम्न में से कौन सी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो भारत की एकता ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है और बाकी सभी प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। निम्न में इसमें हजारी प्रसाद जी का उपन्यास नहीं है, तो ये है टटकी खोज और ये उपन्यास विधा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो संपूर्णानंद ये शिक्षा के उद्देश्य के लेखक हैं। अगला है हमारा मृगनयनी उपन्यास के लेखक। तो मृगनयनी उपन्यास के जो लेखक हैं वे वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन ध्यान पूर्वक याद करके जाते हैं तो इसके बाहर से बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला है प्रेमचंद का उपन्यास वो है गोदान। ब्राह्मण पत्र के संपादक जो ब्राह्मण पत्र है पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वे प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है पागल पथिक किस विधा की रचना है, तो जो विधा है वो गद्य गीत हो जाएगी। अगला है विचार प्रवाह के लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विचार प्रवाह के लेखक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेला आंचल किसका उपन्यास है, तो मेला आंचल हरीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रताप पत्रिका के संपादक जो प्रताप पत्रिका के संपादक हैं वे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद जी।
अगला हमारा क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक। तो इंशाअल्लाह खां ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन में। इसको तो कंफर्म है कि ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। निम्नलिखित में से सदल मिश्र की रचना है। तो नासिकेतो वाक्यांश सदल मिश्र जी की एक रचना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और जो प्रथम कहानी है वह है इंद्रुमति। इतना याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन प्रेम सागर के लेखक। तो लल्लूलाल कृत जी प्रेम सागर के लेखक हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।